नमस्कार। सुबह के 11 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और सुबह के 11 बजे का वक्त आज इसीलिए खास था क्योंकि ठीक 11 बजते ही अखिलेश यादव एक बैठक करने वाले थे। वो बैठक शुरू हो चुकी है और आज इसीलिए समाजवादी पार्टी में आज का दिन बेहद अहम है। कल उत्तर प्रदेश की 325 सीटों पर उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास पर यह अहम बैठक हो रही है और अखिलेश ने बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को भी बुलाया है। माना यह जा रहा है कि अखिलेश के जिन करीबियों को टिकट नहीं मिला है, अखिलेश यादव उनसे बात करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये बैठक अखिलेश के सरकारी आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर चल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश एक बार फिर मुलायम सिंह यादव को लिस्ट भेज सकते हैं क्योंकि अभी 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बचा हुआ है और ऐसे में अखिलेश की पूरी कोशिश होगी कि वो इन सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दिलाएं और इस बात के संकेत अखिलेश यादव देते रहे हैं। 325 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही अखिलेश की ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है। एक अहम खबर आपको ये भी बता दें कि मीटिंग के बाद अखिलेश यादव किसी भी वक्त मुलायम सिंह यादव से मिल सकते हैं। दरअसल अखिलेश के 107 करीबियों को टिकट नहीं मिला, जिसमें से 3 मंत्री अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी भी हैं और अखिलेश ने जिन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया था, मुलायम सिंह ने उन्हें भी टिकट दिया है। 3 मंत्री समेत कुल 53 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं अपने घर 5 कालिदास मार्ग पर। मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कल किया था, जिसमें से लगभग 107 उम्मीदवार अखिलेश की मर्जी के खिलाफ थे, जिसमें 107 अखिलेश की पसंद के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिनमें 3 मंत्री पवन पांडे, अरविंद सिंह गोप और राम गोविंद चौधरी थे। इसके अलावा उनके तमाम जो समर्थक विधायक थे उनका भी पत्ता काटा गया है इस लिस्ट में और युवाओं की जो बात की जा रही थी उनको भी उसमें जगह नहीं दी गई है। अखिलेश यादव उन लोगों के साथ आज मुलाकात कर रहे हैं। एक बार हम अखिलेश यादव के घर के बाहर का दृश्य आपको दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से उनके समर्थकों का जमावड़ा है और नारेबाजी अब से थोड़ी देर पहले की जा रही थी और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं और विधायकों के साथ अखिलेश यादव 5 कालिदास मार्ग के अंदर मीटिंग कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कुछ करेंगे, ये मीटिंग के बाद तय होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या चाहते हैं आप लोग। अब तो मुलायम सिंह ने देखिए सर, अगर वर्तमान भारतीय राजनीति का आप परिदृश्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में इस समय व्यक्ति विशेष के पीछे लोग ज्यादा हैं और समाजवादी पार्टी में इस समय सही बात यह है कि लोग समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव आज के डेट में आप गांव गरीब किसान जनता में जाएंगे तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर भारी हैं और समाजवादी पार्टी को ये बात जितना जल्दी समझ लेगी, समाजवादी पार्टी का उद्धार उतना जल्दी हो जाएगा। जिस तरह देश में एक वे भाई कि किस तरह से यहाँ पर जो अखिलेश के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सपा मतलब अखिलेश यादव और सपा को यह बात समझ लेनी चाहिए, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल मुलायम सिंह यादव के जो तेवर थे उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश के करीबियों का पत्ता काटा गया और आज अखिलेश अपने विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, समर्थक सड़कों पर हैं। और टिकट बंटवारे पर अखिलेश यादव की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। अपने चहेतों का टिकट कटने के 12 घंटे के भीतर ही अखिलेश यादव एक्शन मोड में है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के 2 करीबियों को हटा दिया। अखिलेश ने संदीप शुक्ला और उनकी पत्नी सुरभि शुक्ला से राज्य मंत्री का दर्जा छीन लिया। संदीप शुक्ला राजकीय निर्माण निगम में सलाहकार थे। पार्टी ने संदीप शुक्ला को सुल्तानपुर की सदर सीट से टिकट दिया है और संदीप को अखिलेश के करीबी अभिषेक वर्मा की जगह टिकट दिया गया। संदीप की पत्नी सुरभि शुक्ला विकास परिषद की उपाध्यक्ष थी। तो समाजवादी पार्टी के सियासी दंगल पर जो विरोधी हैं वो चुटकी ले रहे हैं। बीएसपी इसे फैमिली ड्रामा बताती है तो बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के भीतर जारी घमासान में हर दिन नई लड़ाई सामने आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो गुंडा राज का है। अखिलेश यादव कुछ लोगों के माध्यम से ये पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो अलग हैं, जो कि वो नहीं थे। वो भी इस गुंडा राज के हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में मथुरा, बुलंदशहर, तमाम गैंगरेप, मर्डर, ये सब अखिलेश के राज में हुआ। मुलायम सिंह को लगता है कि ये
अपर्याप्त है, इससे बड़ा गुंडा राज होना चाहिए। तो अब वो बड़े गुंडा राज को 2017 में लाने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नहीं देश के नामी गिरामी अपराधियों को टिकट दिया है। उससे हमको स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयंकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी अगर समाजवादी पार्टी को, और ये जो अखिलेश और मुलायम सिंह का जो युद्ध है, चचा भतीजे और भाई भाई, ये सब मिलके उत्तर प्रदेश को तबाह कर देगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को इनसे सावधान और सचेत रहना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी, इनका नाम तो परिवारवादी पार्टी हो जाना चाहिए। उनके अंदर रोज मल्लयुद्ध हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन आगे बढ़ने के होड़ में जीत जाएगा। परिवार के अंदर एक तो संपूर्ण परिवार राजनीति में जुड़ा हुआ है, केवल राजनीति की चाहत उसी परिवार में है। और देखिए, और वही परिवार आपस में भिड़ा हुआ है। जनता के बारे में कब सोच रहे हैं ये लोग? आपस में ही लड़ रहे हैं। ये विकास उत्तर प्रदेश में कैसे होगा? अब ये जो लिस्ट विस्ट का चक्कर, देखिए जनता इस लिस्ट को नकार देने वाली है, क्योंकि इनके लिस्ट में तो विकास है ही नहीं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल पांडे लगातार जो यूपी चुनाव कवर कर रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे पिछले कई लंबे वक्त से जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पर विशाल की पैनी नजर बनी हुई है। विशाल, अखिलेश यादव का दांव अभी बाकी है, चूंकि आप लगातार कल से इन चीजों को देख रहे हैं, इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, क्या लगता है अखिलेश के एक्शन मोड में आने के बाद क्या ये आखिरी दांव साबित होगा या जो नेताजी कहेंगे वही डिसाइड होगा? पूर्णिमा, देखिए जब कल से इस लिस्ट का अनाउंसमेंट किया है मुलायम सिंह यादव ने 325 सीटों पर, उसके बाद से ही अखिलेश यादव का बयान आया था कि वो एक बार फिर से नेताजी से बात करेंगे। और कल उन्होंने जिनका टिकट कटा था उन मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की और सूत्र ये बता रहे हैं कि देर रात तक मुख्यमंत्री फोन पर बातचीत करते रहे अपने करीबियों से। और उनका ये कहना था कि जो ये लिस्ट मुलायम सिंह यादव ने जारी की है, इसमें अगर हम टोटल करें तो लगभग 218 जो टिकट दिए गए हैं वो दोनों लिस्ट में कॉमन थे। अखिलेश यादव की लिस्ट में 218 जो प्रत्याशी थे वो कॉमन थे और जो 325 में से मुलायम सिंह ने जारी किए 218 वो कॉमन है। 107 कैंडिडेट्स जो कि अखिलेश यादव की लिस्ट में थे, मुलायम सिंह यादव ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसमें सभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, चाहे वो अरविंद सिंह गोप हो, चाहे राम गोविंद चौधरी हो, पवन पांडे हो या अतुल प्रधान हो, ऐसे ये मंत्री हैं। लगभग 160 टिकट अखिलेश यादव की मर्जी के खिलाफ मुलायम सिंह यादव ने दिए। अखिलेश यादव ने अपने करीबियों से कहा कि वो नेताजी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि सुबह उन्होंने मुलाकात कर ली हो या मीटिंग के बाद अब अखिलेश यादव एक बार फिर मुलायम सिंह यादव से मिल सकते हैं। उन्होंने अपने कई करीबियों से ये भी कहा था एक बार फिर वो अपनी लिस्ट मुलायम सिंह यादव को भेजेंगे ताकि उस पर दोबारा विचार किया जाए। तो अब इस मीटिंग में विधायकों के साथ में जिनका टिकट कटा है उनको क्या कहते हैं अखिलेश यादव, इसके अलावा 78 सीटें जिनको होल्ड पर रखा गया है, वो ऐसी 78 सीटें हैं पूर्णिमा जहां पर कुछ ऐसी सीटें जिस पर कोई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं है, जिसका टिकट है उसी को चुनाव लड़ना है, लेकिन उनको होल्ड पर रखा गया है और वो अखिलेश यादव के करीबी है, चाहे अभिषेक मिश्रा हो या अभय सिंह हो या संग्राम यादव हो आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से। तो ऐसी सीटों को होल्ड पर रखा है मुलायम सिंह यादव ने। जाहिर तौर पर मुलायम सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 325 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करके यह बता दिया है कि समाजवादी पार्टी के असली बॉस वही है और अखिलेश के करीबियों का टिकट पूरी तरीके से काट दिया। शिवपाल की पूरी छाया उनकी लिस्ट में दिखाई पड़ी। अब अखिलेश यादव क्या करते हैं, विधायकों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, जो बर्खास्त मंत्री थे उनको भी मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया है अखिलेश की मर्जी के खिलाफ। तो अखिलेश यादव का आखिरी दाव अभी बाकी है, उनके करीबी बता रहे हैं ये आखिरी दाव क्या हो सकता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये आखिरी दाव जो अखिलेश यादव चलेंगे ये नेताजी को मंजूर होगा या नहीं होगा? पिछले कुछ समय से जिस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं विशाल, अब एजेंडा क्या होगा? अब जो बैठक इस वक्त चल रही है अखिलेश यादव की विधायकों के साथ, ऐसे में उनको कन्वेंस करने की कोशिश की जाएगी जिनके टिकट कट चुके हैं, और मुलायम सिंह से जब मुलाकात होगी अखिलेश यादव की तो क्या ये बताया जाएगा कि कम से कम जिन जिन लोगों को मैं चाहता हूं, जो मैंने सूची दी थी, जो जीत जाएंगे मैंने कहा था, उनको आप बचे हुए नामों में शामिल कर लीजिए?
देखिए पूर्णिमा, अब जो बचे हुए नाम हैं उसमें अधिकतर ऐसे नाम हैं जिनको टिकट मिलना ही मिलना है, पर वो अखिलेश के करीबी है, इसलिए उनको होल्ड पर रख दिया गया। नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि अब जो अखिलेश यादव के जिन करीबियों का टिकट कटा है, अखिलेश ने उनको दोबारा टिकट देने के लिए यह तर्क दिया है कि मैंने कई सर्वे कराए हैं, जिला कार्यकर्ताओं से मैंने फीडबैक लिया है, उसके बाद मैंने अपने लिस्ट में उन लोगों का नाम डाला था और वो चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जब 5 साल उनकी सरकार रही, परीक्षा उनकी है, तो सारे कैंडिडेट्स उनके हिसाब से दिए जाए। लेकिन अब यहाँ पर लड़ाई टिकट बंटवारे को लेकर इतनी तेज हो गई है कि ये फिलहाल नहीं लगता है, अगर हम अखिलेश के करीबियों से बात करें, कि बहुत ज्यादा स्थिति सामान होने की दिखती हो। लेकिन अब अखिलेश यादव इस मीटिंग में विधायकों के सामने फिलहाल इस पर आप अपनी नजर विशाल बनाए रखिएगा, मुझे आपको रोकना होगा। शुक्रिया आपका पूरी डिटेल्स देने के लिए।